दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय के संबंध में जिसके प्रश्न ज्यादातर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देश की छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा, उसमें ज्यादातर इस पर प्रश्न जरूर आते हैं और वो है 1857 का विद्रोह, 1857। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे भारत की आजादी के लिए, अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए जो पहला प्रयास किया गया था, जो सुनियोजित तरीके से था, वो था 1857 का। और कुछ छोटी मोटी कमी रही, वरना हमारा देश जो था वो लगभग 100 साल पहले ही 1857 में आजाद हो जाता। लेकिन कुछ कमी के कारण या घर के जयचंदों के कारण ही वो देश आजाद ना हो पाया, क्योंकि कुछ राजाओं ने, विद्रोह करने वाले राजाओं का साथ नहीं दिया। और उस पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ऐसे कुछ प्रश्न के बारे में जो ज्यादातर आते हैं। उसमें पहला प्रश्न बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का, ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी थी, व्यापार करने भारत में आई थी, लेकिन धन को देखकर, यहाँ की संपदा को देखकर उनकी नीयत में परिवर्तन आ गया। उसने क्या, फिर पॉलिटिकल पकड़ बनाना चालू कर दी। तो उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि व्यापार करने आई, उसका अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि जो विद्रोह होना था उसकी तैयारी पहले से की गई और उसका प्रतीक जो बनाया गया, वो बनाया गया था कमल और रोटी को विद्रोह का प्रतीक चुना गया। जो प्रतीक चुना गया था वो कमल और रोटी, उसका प्रतीक था, विद्रोह करना है। अच्छा, दिन भी पहले से डिसाइड था, लेकिन विद्रोह पहले शुरू हो गया थोड़ा सा। जो विद्रोह की योजना बनाई गई थी, योजना बिठूर के नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की थी। योजना का जो संचालन या योजना बनाई थी वो की थी हमारे नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने। अच्छा, एक चीज बताएं कि विद्रोह जरूर 57 में हुआ और उसका एक रीजन ज्यादातर माना गया कि चर्बी वाले कारतूस की वजह से विद्रोह हुआ। लेकिन आपको बताऊं, जैसे परिवार में भी होता है, महिलाएं जो होती हैं आपस में जलन होती है, छोटी छोटी बात को ध्यान देती रहती हैं, लेकिन चुप रहती हैं। वो इस बात पर रहती हैं कि कभी मौका ऐसा आए कि दूसरी महिला पर फटकार पड़े, तब मैं अपने मन की बात निकालूं। इसी प्रकार जो विद्रोह हुआ था, चर्बी वाले कारतूस एक थे, कारण तो था, लेकिन उससे एक, उसने केवल इतना काम किया कि बारूद में चिंगारी यानी आग लगाने का काम किया, लेकिन उसके पीछे और भी कारण थे। जो युवा थे वो इसलिए नाराज थे क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो होते थे उसमें भारत के लोगों को नहीं लिया जाता था। सामाजिक कारण भी थे कि जो अंग्रेज थे वो हमारे सामाजिक रीति रिवाज में भी इंटरफेयर करने लगे। आर्थिक कारण भी थे, कर ज्यादा लगाने लगे, वसूल करने का तरीका गलत था। इसी प्रकार हर क्षेत्र की में कुछ ना कुछ कमियां थी, लेकिन वो समय के साथ साथ वो सभी कमी जो थी वो चिंगारी बनकर चर्बी वाले कारतूस से चालू हुई। तो हम एक एक पॉइंट करके बात करते हैं। हाँ, एक और सबसे बड़ा कारण था, वो था डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, सत्ताओं को हड़पने की जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी की थी। और वो बहुत बड़ा कारण थी। उसमें यह थे कि जिस राजा के संतान ना हो, उसकी राजा के राज्य को ब्रिटेन सरकार अपने में मिला लेगी। दूसरा एक था कि गोद ली संतान, जो गोद ली संतान, किसी राजा के संतान नहीं है, उसने कोई संतान गोद ले ली, तो उसकी जो राज्य था उसे भी वो संतान को, उस संतान को संतान नहीं माने, गोद ली हुई संतान को वो संतान ना मानकर, वारिस ना मानकर उस राज्य को अपनी, जो उनकी अपना जो अंग्रेजों का राज्य था उसमें मिला लेंगे। सत्ता की भूख। तो योजना जो बनाई थी, देखो विद्रोह जो होना था वो 31 मई 1857 को विद्रोह होने का एक दिन रखा गया, लेकिन हमारे मंगल पांडे जी ने
बंदूक का पहले ही प्रयोग कर दिया और वो जो विद्रोह था वो पहले ही चालू हो गया। तो ये जो विद्रोह होना था, योजना जो थी, योजना पिठूर के नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की। अजीमुल्ला, देखो अजीब होते ना, अजीब लोग, उसी में से बा हटा दो, केवल अजीमुल्ला खान ने और नाना साहब ने योजना तैयार की विद्रोह की। 31 मई 1857 का 31 मई 1857 विद्रोह का दिन निश्चित किया गया। 31 मई, तो 57 का विद्रोह तो सभी को याद रहता है। साल का शुरू होता है अप्रैल से, अप्रैल के प्लानिंग चलती है 1 महीने, और अगले महीने आता मई, यानी 1 महीना प्लानिंग का, दूसरे महीने को उसको कैसे व्यवस्थित करना उसमें लगा। और लास्ट वाले दिन 31 मई, यानी कि साल के दूसरे महीने के लास्ट वाले दिन विद्रोह का तय हुआ कि इस दिन विद्रोह किया जाएगा। और उसका प्रतीक चिन्ह था, क्या था, मैंने बताया था, कमल और रोटी। लेकिन तैयारी तो की थी हमने 31 मई की, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे, जिसने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। तब 29 मार्च, यानी कि मार्च, यानी कि साल जो होता है अप्रैल से चालू होता है ना, उससे लगभग आपका मार्च 29, 30, 31, 2 दिन पहले साल शुरू होने से, 57 का साल शुरू होने, यानी कि 1 अप्रैल चालू होता है, उससे पहले 29 को 2 दिन पहले उन्होंने क्या करा कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। किसने? मंगल पांडे ने मना कर दिया। और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूमसन एंड लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग न करने या मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। 10 मई के विद्रोह के बाद सैनिक दिल्ली की ओर चले। 10 मई को जब मेरठ छावनी में सैनिकों ने क्या करा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से भी मना कर दिया। हमारे मंगल पांडे तो पहले विद्रोह कर ही चुके थे 29 मार्च को। उसके बाद क्या हुआ कि 10 मई को, यानी कि अप्रैल और मई, 10 मई को क्या हुआ कि 1857 को मेरठ की छावनी के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। 11 मई 1857 को दिल्ली की ओर चल दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब? 11 मई को, यानी कि मई, 5वां महीने, 5 दूनी 10 और 1 11। 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता बनाया। किसे बनाया? दिल्ली का जो तत्कालीन बादशाह था बहादुर शाह जफर नाम के बादशाह थे, कब्जा तो अंग्रेजों का था, उसको बहादुर शाह को क्या करा, विद्रोह का नेता चुन दिया। तो 11 मई 1857 को विद्रोह का नेता, जो विद्रोही थे उनका नेता किसे बनाया गया था? बहादुर शाह जफर को, और उनको भारत का सम्राट डिक्लेयर कर दिया। अब आइए देखो, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जो थी डलहौजी की, जिस पर राजा लोग जो थे ज्यादा खफा हो गए। और वैसे आपको बताऊं कि जो बड़े लोग होते हैं, राजा होते हैं, जब वो विद्रोह करते हैं तो आम आदमी जो होता है, गरीब आदमी जो होता है, मध्यम क्लास होता है, वो तो देशभक्ति में बह जाता है। सही मायने में देखा जाए, मंगल पांडे ने तो विद्रोह किया, सैनिक थे, लेकिन जब राजाओं को भी लगने लगा कि हमारे राज्य भी अब हड़पे जाने हैं, तब उन्होंने विद्रोह का रास्ता चुना। लेकिन जो आम जनता होती है, मध्यम क्लास और निम्न क्लास, वो केवल देश प्रेम की भावना में बहती है। क्योंकि 1848 में सतारा क्या करा, अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद जैतपुर व संबलपुर 1849 में,
बघात 1850 में, उदयपुर 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 मिला है आपका उदयपुर 1852 में, और झांसी 53 में, 1853 में। उसके बाद नागपुर 1854 में। तो झांसी को मिलाया गया 1853 में, वहीं से झांसी की रानी उभर के आई लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नागपुर उसके बाद 1854 में। जब राज्यों ने देखा कि हमारे राज्य भी हड़पे जाने लगे तो उन्होंने विद्रोह का शंख बजा दिया और विद्रोह हुआ। और विद्रोह में अगर देश के ज्यादातर राजा अगर साथ देते तो 1857 में ही अंग्रेज भारत से जा चुके होते या मारे जा चुके होते, और हमारे भारत को आजादी जो है वो काफी पहले मिल जाती। लेकिन कुछ राजाओं ने अपने निजी स्वार्थ की वजह से जो विद्रोह करने वाले नेता थे उनका साथ नहीं दिया। तो इसमें आपको प्रश्न देखो याद रखना है, क्रम ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा अंग्रेजों ने अपना राज्य मिलाया, सतारा या झांसी की रानी यानी झांसी जो थी वो कब मिलाई गई अंग्रेजों के द्वारा अपने राज्य में। तो उन्होंने जो आपका डलहौजी था उन्होंने 1853 में, डलहौजी ने 1853 में झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार जो नागपुर है वो 54 में मिलाया गया। सतारा से प्रारंभ हुआ और उनका जो मिलाने का, राज्य में मिलाने का, राज्यों को हड़पने की नीति जो है वो आगे बढ़ती रही। तो आप प्रश्न में एक इसको याद रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, अंतिम अगर पहला पूछा जाए तो उसमें आंसर जो आपका होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग, पहला गवर्नर जनरल। और केवल अगर गवर्नर पूछा जाए तो उस पहला गवर्नर जो था वो था लॉर्ड क्लाइव,